नमस्कार छात्र बंधुओं, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर से मैं विवेक यादव आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 10th इंग्लिश जो कि पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है उस पर मैं विशेष बात करूंगा। आज मैं आपके पोट्री में चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, जिसके रचयिता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पोएट हैं, तो इनके द्वारा रचित फायर एंड आइस वाले चैप्टर पे आज हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, क्या कुछ चर्चा की गई है इस कविता में, उसको हम समझ लेते हैं। तो फायर एंड आइस वाले चैप्टर में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, इस लेसन के वो ह्यूमन इमोशंस मानव के भावनाओं के बारे में बताते हैं। इसमें जो फायर वर्ड है वह रिप्रेजेंट करता है ग्रीडी पीपल अर्थात लालची लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और जो आइस वर्ड है वह हेटफुल पीपल या फिर हेटेड पीपल अर्थात नफरती लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और संसार में कवि बताते हैं जब फायर एंड आइस अर्थात लालची लोग और नफरती लोग हो जाएंगे तो इन लोगों से संसार किस तरह से समाप्त होगा, संसार की समाप्ति इन दोनों की वजह से किस प्रकार होगी, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको जब भी सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा 4 नंबर का रहेगा। आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह से 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा और किसी एक का लिखना होगा। मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में जो सेंट्रल आइडिया है वो 8वें क्वेश्चन में दिया है, तो उसका आंसर देते समय आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये आपका थोड़ा हिलेगा, मैं इसको थोड़ा आगे ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना ताकि आपको साफ दिखे। आपको क्या करना है, मान लो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो अपने पेपर में लिखते समय आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 8, क्योंकि आप उसका आंसर दे हैं तो आंसर नंबर 8 वहाँ पे लिख देंगे। सेंट्रल आइडिया लिखना है तो आगे आप लिखेंगे सामने सेंट्रल आइडिया। आप मान लो तीसरे का लिख रहे हैं और तीसरा है आपका फायर एंड आइस, इस तरह से आप एज ए हेडिंग तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे आप एक कॉमन लाइन लिखेंगे जो कि हर कविता के लिए कॉमन होता है, बस आपको याद रखना है कौन सी कविता है, उसके पोएट या पोएटेस कवि या कवित्री कौन है, उनका नाम आपको अच्छे से याद करना है। आइए कौन सी कॉमन लाइन है हम बात कर लेते हैं। लिखना है क्या, एक कॉमन लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, और कैसे लिखना है, लिखना है आपको दिस पोयम, आगे जो है कि किसी भी हाईलाइटेड पेन से, जैसे मैंने यहाँ ब्लैक पेन से लिखा, आप भी इसी तरह से लिख देंगे किसी अलग पेन से, ताकि मालूम पड़े कि हाँ ये कविता है, इसी पे आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस पोयम, डबल इन्वर्टेड कामास के भीतर लिखना है उस कविता का नाम फायर एंड आइस, क्योंकि हम इसी पे सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे इस कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब रचा गया है, लिखा गया। ठीक है, बाई, आगे इस कविता को लिखने वाले कवि या कवित्री का नाम लिख देना। यहाँ पे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं तो हमने उनका नाम लिख दिया, एक कॉमन लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जो कविता है फायर एंड आइस, इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में आपने किताब पढ़ते समय जो समरी पढ़ा था अपने समझ से उसको लिख देना है। जैसे हमने लिखा है द पोएट टेल्स दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय द फायर और बाय द आइस, अर्थात फायर एंड आइस वाले में ये जो आपका चैप्टर है इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय क्या करते हैं, बताते हैं कि जो संसार है वह समाप्त हो जाएगा आग के द्वारा, अर्थात आग का मतलब किनसे है, लालची लोगों से, अर्थात लालची लोगों के द्वारा, और बाय द आइस या बर्फ के द्वारा, अर्थात इसका संबंध किससे है, नफरती लोगों से। अर्थात कवि ये बताना चाहते हैं कि जो संसार है या तो वह नफरती लोगों से या फिर लालची लोगों से संसार समाप्त हो जाएगा। अभी आगे कवि ये भी बताते हैं फायर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और आइस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसका संबंध किससे बताया है, अभी आगे पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है अर्थात कवि महोदय के अनुसार, फायर इज सिंबल, अर्थात फायर जो है इस सिंबल ऑफ ग्रेड, वह लालच का प्रतीक है। अर्थात जो फायर है उसका मतलब यहाँ लालच से है, अर्थात संसार लालची लोगों से समाप्त हो जाएगा, अर्थात फायर का मतलब ग्रीड मतलब लालच है। ठीक है, एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेटेड,
और जो आइस है, बताते हैं कवि महोदय कि वह हेटेड मतलब नफरत का प्रतीक है। अर्थात जब संसार में नफरती लोग एक दूसरे से घृणा करने वाले लोग हो जाएंगे तब भी संसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या हमने लिखा है कि द पोएट टेल्स, कवि बताते हैं दैट कि बोथ, बोथ मतलब दोनों, दोनों कौन, फायर एंड आइस, अर्थात फायर का संबंध किससे है, लालच से, एंड आइस का संबंध किससे, नफरत से। अर्थात जब संसार में नफरती, अर्थात संसार में कैसे लोग हो जाएंगे, लालची और नफरती लोग हो जाएंगे, तो दोनों की वजह से संसार समाप्त हो जाएगा। तो वही कवि कहते हैं कि द पोएट टेल्स, कवि बताते हैं दैट कि बोथ द फायर एंड आइस, कि दोनों फायर और आइस आर सफिशियंट, पर्याप्त हैं, टू एंड द वर्ल्ड कंप्लीटली, संसार को कंप्लीट मतलब पूरी तरह से एंड करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किए हैं कि यदि इस संसार में, इस वर्ल्ड में ग्रीडी पीपल, अर्थात लालची लोग हो जाएंगे, अर्थात फायर से संबंध है ग्रीड का, अर्थात जब संसार में लालची लोग हो जाएंगे तो भी संसार समाप्त हो जाएगा। और यदि संसार में आईसी पीपल मतलब हैटर्ड, नफरती लोग हो जाएंगे तो भी संसार समाप्त हो जाएगा। जब लोगों का लालच बढ़ेगा तो उनका हड़प के खाएंगे, जब लोगों के अंदर नफरत आएगी तो उनसे नफरत करेंगे, वो उनसे नफरत करेंगे, इस तरह से संसार पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और कभी ये बताते हैं कि फायर एंड आइस दोनों जो है इस संसार को पूरी तरह से बर्बाद करने में, नष्ट करने में क्या होंगे, पर्याप्त होंगे। ठीक है, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इसका भी सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। ऐसे ही हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए क्लास 9th 10th 11th 12th जितनी संभावनाएं आप लोग हमसे लगाए बैठे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट को मैं सुचारू रूप से संचालित करूं ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इसी तरह से अपने बोर्ड के कॉपी में ऐसा ही 6 से 7 लाइन आप लिख देंगे, अर्थात 60 से 70 वर्ड में आपका 4 नंबर सेंट्रल आइडिया का आपके गिरफ्त में आ जाएगा। चलिए फिर आगे हम और कुछ इंग्लिश साइंस से संबंधित नए टॉपिक लाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।